हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इज एम आर और वाज वर्ब पे एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं। अक्सर इंग्लिश ग्रामर की जब कोई बात होती है तो सबसे पहले टेंस का नाम आता है, लेकिन टेंस से पहले भी कुछ है जो हमें आना ही चाहिए। यदि इज एम आर वोज वर्ब का प्रयोग हमें नहीं आता है तो टेंस हम नहीं सीख सकते। अक्सर बच्चे इज एम आर का अर्थ तो समझ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर एंड वोज वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं और पास्ट में वोज का प्रयोग करते हैं। एम मीन हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, एंड वोज मीन था और थी। उसके बाद दे, वी और यू, इसके साथ हम प्रेजेंट में आर का प्रयोग करते हैं, और आर मीन है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग करता है। जैसे हम विद्यार्थी हैं तो यहाँ हम आर के लिए है लगाते हैं। वर मीन थे, थी, वर का प्रयोग भी बहुवचन के लिए होता है। इसी तरह से दे के साथ भी हम आर और वर का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा है थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नाम, उसके साथ हम प्रेजेंट में इज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में वोज का प्रयोग करते हैं। और इज मीन क्या होता है? इज मीन है, एक वचन के लिए। जैसे वह एक लड़का है तो यहाँ हम इज जो है वो सिंगुलर से हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके साथ प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से सिंगुलर के साथ हम वोज का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज का प्रयोग करते हैं। तो इनका अर्थ समझने के पश्चात आइए हम वैक्यूम में इनका प्रयोग करते हैं। इनके हम सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इनका कैसे प्रयोग करेंगे वो हम समझते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, हमारा एक वाक्य है, वह एक लड़का है। अब इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है वह, यानी कि एक वचन। तो यहां हमने लिख लिया ही, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा, सिंगुलर के साथ है, एक लड़का है। तो यहाँ हम हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, जिसका अर्थ होता है। ही इज एक लड़का, ए बॉय। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब यदि इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इसमें नोट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये लड़का, यही जो सेंटेंस है इसका हमें बनाना है, वह एक लड़का नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वह एक लड़का नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है कि तुरंत बाद नोट का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ही इज, और यहाँ पे हम नोट का प्रयोग करेंगे, नोट ए बॉय। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यदि हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करें
यानी कि हम इसको लिखें कि क्या वह एक लड़का नहीं है, क्या वह एक लड़का नहीं है। इसको हमने बनाया, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा क्या। अब कई बार गलतियां के बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो देख लेते हैं क्या वर्ड और वो लगा देते हैं क्या वट, वट मीन क्या। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जब हम सिंपल सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसी से हमारा क्या बन जाएगा। अब ये देखिए, वह एक लड़का नहीं है। इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ये इज जो है हम शुरू में ले लेंगे, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या का काम करेगी, यानी कि इस वाक्य को इंटेरोगेटिव बना देगी। तो हमने देखा कि नहीं है मतलब है आया है, प्रेजेंट में है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो इज जो है वो हमारा शुरू में आ जाएगा। ये हमारा क्या का काम भी करेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे इज ही, और यदि वाक्य में नहीं है नोट, तो नोट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, न कि इज नोट नहीं लगाएंगे। हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, इज ही नोट ए बॉय, और इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क हम यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। इसके तुरंत बाद इसके बाद हमारा है एम। एम का प्रयोग करेंगे हम। एम का प्रयोग केवल और केवल होता है आई के साथ, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई कहे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हमारा है आई, और आई के साथ एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, तो यहाँ हम लगाएंगे आई एम एक विद्यार्थी, ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम एम के तुरंत पश्चात नोट लगा देंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। हम इसको मान लीजिए बनाते हैं कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा वही है आई एम नोट ए बॉय। तो ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। और यदि हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? अब देखिए, मान लीजिए हमारा सेंटेंस ये हमें बनाना हो, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, क्वेश्चन मार्क। अब साथ में ये एक इंटेरोगेटिव भी है और इसमें नोट का प्रयोग भी है कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको। तो इसमें हमने देखा कि ये शुरू में क्या आया हुआ है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य में हम सबसे पहले उस सेंटेंस की, उस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे। उस वाक्य में हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है वो देखो, वो है हमारी यहाँ हूँ, यानी कि एम। इस वाक्य में देखिए एम, आई एम नॉट ए बॉय, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब एम है, तो यहाँ हम एम को शुरू में लगाएंगे और हमारा सब्जेक्ट आई है। एम आई के तुरंत बाद नोट, एम आई नोट ए क्या था ये, स्टूडेंट। हमने यहाँ लिख दिया बॉय, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट। तो एम आई नॉट ए स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने देखा, और क्वेश्चन मार्क हमने बड़ी सरलता से इज और एम का प्रयोग करना सीख लिया है। और अब हम इसके तुरंत पश्चात जो है वो आर का
उसके बाद है हमारा आर। आर हम किसके साथ यूज करते हैं? बहुवचनकर्ता के साथ। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो। अब इस सेंटेंस में हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है, या तुम की जगह जो है हम दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो यार सबसे पहले हम तुम यानी कि यू जो हमारा सब्जेक्ट है और यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू के साथ में यू जो सब्जेक्ट है इसको हम एक वचन के लिए यूज भी कर सकते हैं और बहुवचन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें एक व्यक्ति को कहना हो कि ए यू, तो हम एक व्यक्ति को भी यू कहते हैं और एक से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं। लेकिन यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो बहुवचन की होगी, यानी कि यू के साथ हम इज नहीं लगा सकते। यदि एक व्यक्ति को हम संबोधित करेंगे तो भी हम यू के साथ आर लगाएंगे, और यदि एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी हम यदि यू का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी हम आर लगाएं। तो ये हो जाएगा तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। ये हमारा इस तरह से वाक्य कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यू की जगह मान लीजिए हम ले लिया वी, कि हम खिलाड़ी हैं, ये आ जाए। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है? हम, यानी कि वी, और वी के साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे। वी को जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा वी आर खिलाड़ी प्लेयर्स। क्योंकि बहुवचन है तो प्लेयर के साथ में एस लगाएंगे, वी आर प्लेयर्स। उसके बाद यहाँ हमारा बहुवचन का जो सब्जेक्ट है वो है दे। तो यहाँ हम दे का प्रयोग करते हुए भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे वे किसान हैं, तो वे दे बहुवचन है तो आर लगाएंगे, दे आर फार्मर्स। प्लूरल है तो फार्मर के साथ हम एस लगाएंगे, फार्मर्स। अब इन्हीं वाक्यों का हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? आर के तुरंत पश्चात हम नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस वाक्य में तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट हो जाएगा। इस वाक्य में हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी नहीं हैं में बनाना है तो वी आर, यहाँ हम नोट का प्रयोग करेंगे, वी आर नॉट प्लेयर्स। और यदि यहाँ पर यह है कि वे किसान हैं, इसको भी हमें नेगेटिव बनाना हो तो हो जाएगा दे आर नॉट प्लेयर्स। और इन्हीं सेंटेंस को यदि हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या तुम एक विद्यार्थी हो, इसमें मान लीजिए हम लगाएंगे क्या तुम एक विद्यार्थी हो। तो इसमें क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो आर जो है हम शुरू में ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर और सब्जेक्ट यू, आर यू ए विद्यार्थी, ए स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम एक विद्यार्थी हो? हम खिलाड़ी हैं, नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या हम खिलाड़ी हैं। मान लीजिए हमें बनाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, क्या हम खिलाड़ी हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है आर, वी आर प्लेयर्स में आर को हम इस तरह से पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आर हम, वी प्लेयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह हमारा कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और ये नेक्स्ट सेंटेंस है वे किसान हैं। और यदि हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना हो वे किसान नहीं है तो क्या हो जाएगा? आर फिर जो है हम शुरू में लेके आएंगे, आर दे, और नोट है तो ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लगा देंगे। क्या वे किसान नहीं है, ऐसा हमें बनाना हो तो यहाँ हम नोट भी लगा देंगे, आर दे नोट फार्मर्स।
और ये इस तरह से हमारा सेंटेंस है ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको इज एम आर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लेते हैं वोज को। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको वाज पढ़ते हैं, लेकिन ये वाज नहीं है, ये वोज, यानी कि इसका जो उच्चारण है वो ये है, ओ और आ के बीच की आवाज़ है वोज। अब ये एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लें, फॉर एग्जाम्पल, वह एक राजा था, यानी कि इसका अर्थ होता था थी। वह एक राजा था। अब यहाँ हमारा पहले था वह एक राजा, यहाँ हमने इज एम आर का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पर है था, यहाँ पर आ गया अब था। और था के लिए एक वचन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का वोज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही, एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। था के लिए होगा वोज, ही वोज एक राजा, ए किंग, ही वोज ए किंग, वह एक राजा था। वाक्य कंप्लीट। और इसी को हमें नेगेटिव बनाना है तो हम वोज के तुरंत पश्चात नोट का प्रयोग करेंगे। वह एक राजा, मान लीजिए आ जाए नहीं था, तो हम यहाँ वोज के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करेंगे, वह एक राजा नहीं था। और इसी वाक्य को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या वह एक राजा था बनाना है। तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब वोज को आरंभ में ले आएंगे और ये हो जाएगा वोज, हमारा ही छोटा हो जाएगा, वोज ही। और नोट को भी लगाना चाहिए साथ में, क्या वह एक राजा नहीं था, तो हम नोट भी लगाएंगे, वोज ही नॉट ए किंग, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो तीनों प्रकार के वाक्य हो गए हमारे, सिंपल भी, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी। इसी तरह से हमने क्या करना है, वर का प्रयोग करना है। वर किसके लिए प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है। जैसे वे ईमानदार थे। अब यहां हमने क्या करना है, बहुवचन के जो सब्जेक्ट हैं हमारे, दे, वी और यू, तो पास्ट में इनके साथ वोज वर, इनके साथ वर का प्रयोग होगा। वे होगा हमारा दे, और दे के साथ थे, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब है वर, तो दे वर ईमानदार, ऑनेस्ट। वाक्य कंप्लीट, वे ईमानदार थे। इसी वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना हो, वे ईमानदार नहीं थे, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा दे वर नॉट ऑनेस्ट, वे ईमानदार नहीं थे। और इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो और इसको लिखना हो, क्या वे ईमानदार थे, तो हम यहाँ लगा देंगे, मान लीजिए हिंदी में लगा हुआ क्या वे ईमानदार थे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वर ये शुरू में आ जाएगी। तो हो जाएगा वर दे ऑनेस्ट और क्वेश्चन मार्क। तो नेगेटिव से हमारा अब ये है वर दे, यस, वर दे ऑनेस्ट। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम दे के स्थान पर अन्य जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वी और यू, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जैसे हमने वी और यू सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए वर का प्रयोग करना हो, तो हम
ईमानदार थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है। सब्जेक्ट है हमारा हम के लिए हम यूज करते हैं वी, और वी के साथ भी जब थे आया है तो पास्ट में वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वी वर ऑनेस्ट। और यहाँ पर यदि हम किस स्थान पर हो जाए, क्या हम किस स्थान पर हो जाए, तुम ईमानदार थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर ऑनेस्ट। और हमें इनका नेगेटिव बनाना हो तो इन सब के तुरंत बाद, इनके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद हमें नोट का प्रयोग कर देंगे यहाँ, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। और यदि हमें इनको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उसी तरह से हम वर्ब को पहले ले आएंगे। मान लीजिए हम लास्ट सेंटेंस का बनाना है, क्या तुम ईमानदार थे बनाना है, तो वर यू ऑनेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट होगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपके सामने। वह एक लड़की थी। हमने इसका इंग्लिश हमने बनानी है तो हम क्या बनाएंगे, वह लड़की के लिए सी एक वचन है तो वोज, सी वोज ए गर्ल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में वर्ब कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। तो ढूंढिए, देखिए वर्ब कौन सी है। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वोज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आपको बताया गया होगा, और ए गर्ल ये क्या है, ये हमारी नाउन है। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब वाक्य में मेन वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब होती है, वही वहाँ वो मेन वर्ब बन जाती है। अर्थात हमारी जो वर्ब है वो वाक्य में क्या है, वोज है। कई बच्चों को पता नहीं होता कि वो ढूंढते रहते हैं कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, जब वाक्य में मेन वर्ब नहीं होती तो उसी स्थान पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पिताजी घर के मुखिया हैं और वो घर पे नहीं है, तो उस समय आपकी माताजी जो है वो घर की मुखिया बन जाती हैं। यानी कि बाहर से कोई व्यक्ति आए पूछे कि भाई आपके पिताजी का नाम पूछे, कहाँ है, कोई काम करने के लिए कहे, तो वो काम जो आपके पिताजी कर सकते थे वो काम अब आपकी माताजी करेंगी। यानी कि आपके पिताजी काम आपकी माताजी ने किया, तो वो जो है घर की मुखिया बन जाती है। तो ये इसी तरह से यहाँ पर जो है हमारी मेन वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब के स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही हमारी मेन वर्ब बन जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है इज एम आर वोज वर्ब के प्रयोग आपको इस तरह समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह की एक वीडियो लेकर मैं भी तुरंत अन्य विषयों पर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।